शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। पीछे आप देख पा रहे हैं दार्जिलिंग का वो रेलवे स्टेशन जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, टॉय ट्रेन। जी हां, जिसकी खासियत के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इसी वजह से हमने खास पेशकश आपके लिए तैयार की है जो आप देखेंगे शाम 7:30 बजे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं, आज बंगाल में 44 सीटों के लिए चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन आज बुरी खबरें भी अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। सबसे बड़ी खबर कूच बिहार से सामने आई, जहां पर 4 लोगों की हिंसक झड़प में जान चली गई। यकीनन इस तरह की रक्त रंजित राजनीति ने पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। और सवाल यह भी है कि चुनावों के दौरान इस तरह की हिंसा आखिर खत्म क्यों नहीं होती है। और सिर्फ कूच बिहार ही नहीं, इसके अलावा हावड़ा से भी हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता रहा, नेताओं ने एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर जड़ा है, किसने क्या कहा यह आपको बताएंगे। लेकिन शंखनाद की शुरुआत हिंसक झड़प और खबरों के साथ कूच बिहार में 4 लोगों की जान चली गई। यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल की राजनीति का ये वो रक्त चरित्र है जो चुनाव के चौथे चरण में अपने चरम पर पहुंच गया। वोटिंग के दौरान यहाँ लाठी डंडे चले, बम बारूद से हमला हुआ, गोलियां दागी गई में आम आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल में चुनाव के दौरान जिस वक्त लोग मतदान कर रहे थे, ठीक उसी दौरान कूच बिहार के सितालकुची में हिंसा कुछ यूं भड़की कि लोकतंत्र लहूलुहान हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से हिंसा की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन कूच बिहार में जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया और जवाबी कार्रवाई में 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कूच बिहार के सितालकुची में 18 साल के लड़के की गोली से मौत की खबर के बाद हालात बिगड़ गए। लड़के की मौत की खबर फैली तो लाठी डंडे लिए गांव वालों ने सुरक्षा बलों का घेराव कर दिया और कुछ गांव वालों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू की। वोटिंग के दौरान लोगों की मौत की खबर के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग स्थगित कर दी जहां ये हिंसा हुई थी। साथ ही आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों से पूरी घटना की अंतरिम रिपोर्ट मांगी। सीआरपीएफ ने भी बयान जारी कर सफाई दी है कि उपद्रवियों को काबू में करने के लिए मजबूरी में सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। हालांकि कुछ चश्मदीद फायरिंग की घटना को लेकर सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रहे हैं। सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो गाड़ी आया था, आने के बाद देखा था कि वो जो लाइन में खड़ा रहता जो था उसका बगल में ही 2-3 लोग बातचीत कर रहा था। उसी को ऐसा देखकर, ठीक है, वो उन लोगों ने सोचा कि उधर लापड़ा हो रहा है, ऐसा सोचकर वो जो लोग आया था गाड़ी में, ठीक है, बीएसएफ या सीआरपीएफ लोग पता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वही होगा, ठीक है, उन लोग पीछे से गोली चलाया था। ठीक है, गोली चलाने के बाद जब वो जो आम जनता था उधर का, ठीक है, उन लोग को पकड़ने के लिए की बातचीत कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वापस गाड़ी घूम के। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान फायरिंग और 4 लोगों की मौत का मामला बेहद गंभीर है और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगाती रही हैं और इस घटना ने उन्हें बीजेपी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। चौथे चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, खासकर कूच बिहार में, उससे एक बात तो साफ है कि बंगाल की जंग भले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। फिलहाल 4 चरणों का मतदान और बाकी है और इस दौरान भी अगर हिंसा देखने को मिले तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए।
कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, कूच बिहार, आज तक। इस तरह की स्थिति खत्म कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन हिंसक झड़पें और लोगों का इस तरह से मारा जाना अपने आप में बेहद दुखदाई है। इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाती ये बड़ा सवाल है। लेकिन कूच बिहार में जिस तरह से लोगों की मौत हो गई उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अब सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस पूरे मामले पर इस्तीफा मांग लिया है। वैसे ममता दीदी सुरक्षा बलों को लेकर लगातार सवाल खड़े करती रही हैं, लेकिन आज कुछ जो भी हुआ है पश्चिम बंगाल में उसने यहां के राजनीतिक तापमान को एक बार फिर से काफी ज्यादा गर्म कर दिया। देखिए, ये हमला, ये वार, ये तेवर और तकरार, ये सब कुछ कूच बिहार की उस घटना को लेकर है जहां 4 लोगों को सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कूच बिहार के सितालकुची में लोग पहुंचे तो थे वोटिंग के लिए, लेकिन बंगाल की हिंसा वाली राजनीति ने यहां ऐसा रंग दिखाया कि पूरे सूबे में सियासी कोहराम मच गया। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी सुरक्षा बलों पर पहले ही आरोप लगाती रही हैं और इसे लेकर उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल चुका है। अब कूच बिहार की इस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा बलों और बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने इसे टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा बताया। গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा और फिर फायरिंग की घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही चिंता बढ़ाने वाली है। और ये बात भी तय है कि बंगाल में कूच बिहार पर उठा सियासी संग्राम सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल कूच बिहार का दौरा करेंगी और इस दौरे से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि केंद्रीय फोर्स के खिलाफ बयान दे, लोगों को भड़काए, क्या यह उचित है? और दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गैर जवाबदारपूर्ण काम किया और ये परिणाम यदि आया है तो इसी कारण से आया कि टीएमसी के लोगों ने वहां पर गुंडागिर्दी करने की कोशिश की। कूच बिहार की हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों गोली चलाया है। बाकी ऐसा है ये जो आया है वो सेंट्रल गुंडा फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स आया है। बाकी सेंट्रल गुंडा बाहिनी जो आया है वो इधर का जो गुंडा बाहिनी है उनको हेल्प करने के लिए आया है, ऐसा लग रहा है हमारा। चुनाव के दिन जहां पर गणतंत्र की महोत्सव हो रहा है वहां पर ये लोग अपना जो गोष्ठी का जो कंदोल है, जो अपना अंतर्द्वंद है, ये एक चरम मात्रा ले लिया है, एक चरम रूप ले लिया है और अपने लोगों को ही अपने लोग खून कर रहा है और वो जाके कहीं पर जाके विरोधी का ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहा है। ये घिनौना राजनीति टीएमसी कर सकता है।
सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना को भी चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा। मैं कहता हूं कि वो ऐसा रिस्पांस नहीं दिया, इतना बड़ा घटना घटा इसके बारे में रिस्पांस ठीक नहीं दिया। कूच बिहार की घटना के बाद बंगाल की पूरी सियासत चुनाव में सुरक्षा बलों की भूमिका पर आकर टिक गई है और प्रधानमंत्री मोदी इसे ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति का नतीजा बता रहे हैं। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। बंगाल में अभी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है। जाहिर है इन चरणों में चुनाव प्रचार में कूच बिहार की घटना बड़ा मुद्दा होगी और इस बहाने बीजेपी और टीएमसी के बीच हमले और सख्त होंगे। कूच बिहार में रोहित सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बंगाल की सियासत में हिंसा और राजनीति का चोली दामन का साथ है। दोनों ऐसा लगता है कि साथ साथ ही आगे बढ़ती हैं। एक तरफ कूच बिहार में जब हिंसक खबरें लगातार देश की जनता सुन रही थी, उसी वक्त हावड़ा से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी पर हमला किया गया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार टीएमसी को लेकर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की सियासत का एक चेहरा ये भी है, जहां विरोध को हिंसा में तब्दील होते देर नहीं लगती। हुगली के ईश्वर बाहा इलाके में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी के काफिले को कुछ लोगों ने रोक लिया। लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई तो देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। लॉकेट की गाड़ी में एक पत्थर लगा, जिसके बाद गाड़ी का शीशा टूट गया। अच्छी बात ये रही कि लॉकेट की कार दूसरी तरफ थी, जिसकी वजह से उनको चोट नहीं आई। हालात बेकाबू होने के बाद सुरक्षा बलों को लाठी भांजनी पड़ी। और किस तरह से लाठीचार्ज अभी किया गया है। लॉकेट चैटर्जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महिला लोग वोट कर रहा था, टीएमसी का वोट देने के लिए, मैंने पकड़ लिया है हाथों में, इसलिए मुझे पीटा गया, मारा गया। ये देखिए लाठी लेके लॉकेट चैटर्जी के जो सिक्योरिटी है वो किसी न किसी तरह से इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग काफिले को निकलने नहीं दे रहे थे, गलियां संकरी थीं। ऐसे में लॉकेट के काफिले को निकालने में सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इनके पास जो लाठी है वो लाठी से लाठीचार्ज करके किसी न किसी तरह से लॉकेट चैटर्जी का जो ये जो काफिला है इसको कहीं न कहीं निकाला गया है। और सिर्फ 4 सिक्योरिटी पर्सनल है, सीआईएसएफ के 4 सिक्योरिटी पर्सनल है, उन्होंने किसी न किसी तरह से उनको यहाँ से निकाला। और देखिए किस तरह से पत्थर मारा गया है और उसके साथ साथ गाड़ी का जो विंडशील्ड है, जो कांच है, उसको तोड़ दिया गया है। लॉकेट चैटर्जी इस वक्त उनका गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। भीड़ में फंसता देख लॉकेट ने सुरक्षा बुलाने के लिए फोन किया, वहीं टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि मैं आप वोटर है, आप वोट दिया है, नहीं मैं इधर का वोटर नहीं, तो क्यों है इधर। मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मेरे मारने का कोशिश किया। लॉकेट की गाड़ी के अलावा काफिले में चल रही कुछ और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बीजेपी नेताओं ने इसे टीएमसी की साजिश बताया। लॉकेट दी पर जानलेवा हमला हुआ है। दीदी देखी भी नहीं है जो हमला उन पे, हम पीछे से देखे हैं। इतना बड़ा ईंट फेंका है लॉकेट दी पे, इतना बड़ा, यदि वो लग जाता, वो सब मुस्लिम महिला जितना मुस्लिम है सब है वहाँ पे निकल के। लॉकेट कौन से पार्टी के सब टीएमसी का है, सब टीएमसी का कार्यकर्ता है, बूथ में ढुक के अंदर बैठा हुआ है। दरअसल हुगली से ही लॉकेट चैटर्जी इस बार चुनाव लड़ रही थीं। ऐसे में आज वो अलग अलग बूथ का दौरा कर रही थीं, जिस दौरान उन पर हमला हो गया। और ये आशंका सुबह से लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं उन पर इस तरह का
कोई हमला हो सकता है, कहीं पे इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, और वही सच होते हुए इस वक्त दिख रहा है। आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी बैठी हुई है अपने गाड़ी में, और उनके गाड़ी का जो शीशा है वो तोड़ दिया गया है। और उससे पहले जब वो बूथ के सामने थी, जमकर उसके खिलाफ तृणमूल के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। लॉकेट पर हुए हमले के बाद टीएमसी ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि गाड़ी पर कोई पत्थर नहीं फेंका गया, बल्कि गाड़ी का शीशा अंदर से तोड़ा गया। हुगली के अलावा हिंसा की एक तस्वीर बेहला ईस्ट से भी आई, जहां बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री पायल सरकार की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। धमाके की यह गूंज बीरभूम की है, जहां सरकारी कम्युनिटी हॉल से बम की बरामदगी हुई। बम स्क्वाड टीम ने बम को बाहरी इलाके में ले जाकर डिस्पोज किया और एक बड़ा नुकसान होने से रोका। हुगली से इंद्रजीत कुंडू, बेहला ईस्ट से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। 4 दौर का मतदान संपन्न हो चुका है और अब अगले यानी कि 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी 17 अप्रैल को। इन सब के बीच आपको बताते चले 44 सीटों पर आज जमकर मतदान हुआ। लोग लंबी लंबी कतारों में आज मतदान केंद्रों पर देखे गए। इन सब के बीच कई ऐसे दिग्गज रहे जिनकी किस्मत का फैसला जनता की ओर से कर दिया गया है। बड़े बड़े टॉलीवुड के कलाकार जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी, उनमें से तो कई लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। क्रिकेट के दादा सौरभ गांगुली ने भी आज वोट डाला, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के छोटे दादा टीएमसी के नेता मनोज तिवारी भी वोट डालते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।